कल जुमा का दिन है। अल्लाह हमें और आपको अगर तौफीक देगा हम जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेंगे। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया। वाकया मुख्तसर में ये है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे थे जो अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए अपने गांव को, अपनी बस्ती को छोड़ करके, अपने माँ बाप के घर को, अपने ऐशो आराम को छोड़ करके एक पहाड़ की गुफा में, एक गार में जाकर के पनाह ले लेते। ये जो चंद लोग थे इन्हीं को असहाब कहफ कहते हैं और सूरह कहफ में बुनियादी तौर पर इनका वाकया बयान है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब असहाब कहफ का वाकया बयान किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज को हाईलाइट किया, एक चीज को अल्लाह ताला ने फोकस किया है और खास तौर से बयान किया है। वो चीज क्या है? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। खास तौर से अल्लाह ताला ने उन नौजवानों की उम्र को बयान किया। गोया अल्लाह ताला उन नौजवानों का वाकया बयान करके उम्मत के नौजवानों को ये दर्स दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, ये सबक दे रहा है। ऐ मुसलमान नौजवानों, अगर तुम्हारी जवानी तुमको गलत कामों की तरफ लेकर के जाने लगे, अगर जवानी तुम्हें रात में मौज मस्ती करने की तरफ लेके जाने लगे, जवानी की रातें तुम्हारी शराब और शबाब में गुजरने लगे, तो ऐ उम्मत के नौजवानों, तुम इन असहाब कहफ को भी याद कर लेना। इन्नहुम फित्यतुन, ये भी तो तुम्हारी तरह नौजवान थे, ये भी तो 20 से 22 साल के, 24 साल के नौजवान थे। इन्होंने अपने बाप का महल छोड़कर, अपने माँ बाप का घर छोड़कर, अपना ऐशो आराम छोड़ करके अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह के दीन के लिए ये एक गार में चले गए। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन नौजवानों का खास तौर से जिक्र किया। और आगे बढ़िए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर अकेले तौहीद वाले, सारी कौम मुशरिक है, सारी कौम पत्थर के बुतों की इबादत कर रही है। अकेले तौहीद पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और इतना बड़ा खतरे का काम ये करते हैं कि अपनी कौम के बुत खाने में दाखिल होते हैं और अपनी कौम के सारे माबूदों को तोड़ देते हैं, उनको रेजा रेजा कर देते हैं, उनको चूरा चूरा कर देते हैं। एक बड़े वाले बुत को छोड़ करके बाकी सारे बुतों को तोड़ देते हैं। कौम के लोग जब मेले से वापस आते हैं और अपने माबूदों की दुर्गत देखते हैं तो कौम के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं मन वाला हाज़ा बि आलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया है? क़ालू समीना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। तो कौम के कुछ लोग कहते हैं हमने एक नौजवान को देखा है जिसका नाम इब्राहीम है, वही इन बुतों के पीछे पड़ा रहता है, वही इन बुतों की बुराई किया करता है, ये काम जरूर इब्राहीम का होगा। मेरे प्यारे साथियों, इतना बड़ा रिस्क लेना, अपनी जान का रिस्क लेना और अपने पूरे कौम से टक्कर लेना, ये काम अगर कर सकता है तो इब्राहीम नाम का एक नौजवान ही कर सकता है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नौजवानी को खास तौर से जिक्र किया और उम्मत के नौजवानों को ये बताया कि ऐ उम्मत मुहम्मदिया के नौजवानों, शिर्क का खात्मा करना और तौहीद को दुनिया में आम करना, अगर ये काम कोई कर सकता है तो नौजवान ही कर सकता है। नौजवानों को सबसे ज्यादा अगर किसी बात का डर होता है तो शहवत के फितने का डर होता है। कहते हैं जवानी बड़ी मस्तानी होती है, जवानी की उम्र में इंसान के बहकने के चांस ज्यादा होते हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी नौजवानों के जज्बात का बहुत ख्याल रखते थे। एक मर्तबा आपके कुछ सहाबा आपके पास आते हैं और अल्लाह के नबी उनको दीन सिखाते हैं और वो लोग अल्लाह के नबी के पास 20 दिन तक रहते हैं। 20 दिन तक वो अल्लाह के नबी के पास आकर के दीन सीखते हैं। माफ करना मेरे भाइयों, आज नेपाल की सरजमीन पर हम ये बात महसूस कर रहे हैं कि आज दीन सीखने को लेकर के हमारे नौजवानों के अंदर बहुत तेजी से कम हो रही है। दीन सीखने का जज्बा कम हो रहा है।
बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लेकिन आवाम उन्नास और खास तौर से हमारे नौजवान उन प्रोग्रामों में और दीन सीखने के मामले में जितना इंटरेस्ट लेना चाहिए उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, जितनी तवज्जो देनी चाहिए उतनी तवज्जो नहीं देते। यहाँ आप देखो अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबा अल्लाह के नबी के पास दीन सीखने के लिए आते हैं। फ़अक़मना इंदहु 20 लैला, और वो अल्लाह के नबी के पास 20 दिन तक ठहरते हैं। जब 20 दिन गुजर जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते हैं कि अब इन सहाबा को अपने घर की याद आ रही है, ये बाल बच्चेदार हैं, इसमें कोई शादीशुदा भी है, कोई बच्चों वाला भी है, अब इनको अपने बीवी बच्चों की याद आ रही होगी। तो सहाबा कहते हैं वकान रहीमन रफीकन, अल्लाह के नबी बड़े रहम दिल थे, बड़े मिलनसार थे और लोगों की नफ्सियात को समझा करते थे। अल्लाह के नबी समझ गए अन्नना इश्तकना इला अहलिना, कि अब हमको अपने घर वालों की याद आ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इरजिऊ इला अहलिकुम, ऐ मेरे सहाबा अब तुम अपने घरों को चले जाओ, अपने परिवार को चले जाओ, अपने घर चले जाओ और जो तुमने दीन को सीखा है अपने घर वालों को जाकर के सिखाया करो। जब नौजवानों के जज्बात को, उनके इमोशंस को अल्लाह के प्यारे नबी महसूस करते थे और उनके हिसाब से अल्लाह के नबी उनसे बात करते। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने नौजवानों को खिताब करके फरमाया या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलियतज़व्वज, ऐ नौजवानों जो तुम में से निकाह करने की ताकत रखता है, जो शादी करने के काबिल है, जो शादी की जिम्मेदारी को उठा सकता है, फलियतज़व्वज, वो जल्दी से शादी कर ले। अगर शादी के काबिल हो वो शादी करो, उसमें देर मत करो। क्यों? इसलिए कि जब तुम निकाह कर लोगे, जब तुम्हारे घर में बीवी आ जाएगी तो उससे दो फायदा होगा। एक तो तुम्हारा ताकना झांकना कम हो जाएगा, तुम्हारी आंखों की हिफाजत होगी। जब तुम्हारे घर में बीवी आ जाएगी तो तुम्हारी आंखें महफूज हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी। वह अहसनु लिल फर्जी, और जब अल्लाह ताला ने तुम्हारी शहवत को पूरा करने का एक हलाल इंतजाम कर दिया है, बीवी की शक्ल में तुम्हारी वो जायज ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी, तुम हरामकारी से, ज़िनाकारी से बच जाओगे। इससे ये भी पता चला कि अगर नौजवानों को ज़िनाकारी से बचाना है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, उनकी जल्दी से जल्दी निकाह, उनका निकाह किया जाए, उनकी शादी। वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम, और जो निकाह करने की ताकत नहीं रखता है, जिसके पास अभी इंतजाम नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी उठाने के लायक उसके पास इंतजाम नहीं है, तो अल्लाह के नबी फरमाते फअलैहि बिस्सौम, वो रोजा रखे। तो गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी ने नौजवानों को खिताब करके उनके जज्बात का किस तरीके से ख्याल रखा। और आगे बढ़िए नौजवानों, आप अपनी नौजवानी को शायद हल्के में लेते होंगे, मगर कयामत के दिन अल्लाह ताला पहला सवाल आपसे जो करेगा वो उस पहला सवाल जो करेगा उसमें जवानी के बारे में भी आपसे पूछा जाए। कयामत के दिन का जो पेपर होगा, उस पेपर का जो पहला सवाल होगा उसमें 5 सवाल अल्लाह ताला अपने बंदों से करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन खमसिन, क़यामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से टस से मस न होगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे। उसमें पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफना, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा, और दूसरा सवाल व अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, कहाँ पुराना किया। जवानी के बारे में सवाल होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जवानी वो चीज है कि आपको अलग से इसका हिसाब देना। नबी अकरम के सहाबा को आप देखें, उनमें एक बड़ी तादाद आपको नौजवानों की मिलेगी। इस्लाम के लिए कुर्बानी देने वाले, अपनी जान कुर्बान करने वाले, अपना माल कुर्बान करने वाले बड़ी तादाद में आपको नौजवान सहाबे करेंगे। हजरत मुसअब इब्न उमैर को देखो मेरे प्यारे भाई, वो भी तो नौजवान थे हमारी और आपकी तरह, बड़े शौकीन आदमी थे, कपड़ा बहुत बेहतरीन पहनते थे, खुशबू बहुत बेहतरीन लगाते थे, और जूता तो वो बाहर से मंगा करके पहनते थे, बड़े फैशनेबल नौजवान थे।
हजरत मुसअब इब्न उमैर ने इस्लाम कबूल कर लिया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। अंजाम ये हुआ कि बाप ने घर से निकाल दिया, माँ ने दरवाजे बंद कर लिए, और मुसअब इब्न उमैर जो कल तक मक्का के बड़े फैशनेबल नौजवान थे और बड़ा कीमती कपड़ा पहना करते थे और बड़ी बेहतरीन खुशबू लगाया करते थे, आज हालात ये हो गए कि मक्का की गलियों में जब मुसअब इब्न उमैर निकलते हैं उनके कपड़ों पर पैबंद लगे और वो फटे पुराने कपड़े पहन करके मक्का की गलियों में चल रहे हैं। इस्लाम लाने के बाद हजरत मुसअब इब्न उमैर ने वो बेहतरीन जिंदगी को तर्क कर दिया और अपनी जिंदगी को इस्लाम की खिदमत में लगा दिया। और यही मुसअब इब्न उमैर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना एम्बेसडर बना करके, अपना सफीर बना करके मदीना भेजा। अल्लाह के नबी मदीना में बाद में आए, पहले मुसअब इब्न उमैर आए और मदीना की गली गली में इन्होंने पहुंच करके इस्लाम की तबलीग की। इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ करके इस्लाम के बारे में बताया और इतनी मेहनत की इस अपने मिशन में कि चंद दिनों के बाद पूरे मदीना के हर घर में कोई ना कोई मुसलमान। मेरे भाइयों, नेपाल की सरजमीन पर मैं बैठा हूं जहां इस्लाम को मानने वाले बड़ी कम तादाद में और शिर्क करने वाले और जानवरों को अपना माबूद मानने वाले और पत्थरों को अपना माबूद मानने वाले और कीड़े मकोड़ों को अपना रब मानने वाले बड़ी तादाद में आपके मुल्क में मौजूद है। एक बहुत बड़ा मैदान आपके सामने है।